Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9th chapter 2 part 3 is matter around us pure line by line explanation. So welcome to a new session of class 9 for the science of other classes. Also you can check out in this channel, listen to line by line explanation and also the exam notes. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So we already have completed the first part and the second part. This is the third part. In earlier parts we have discussed about the types of mixture, like what is solution, its example properties, about suspension and also about the colloidal mixture. Now we will start it from separating the components of mixture. We have just started it in our part 2. Now we are going to continue it from 2.3.1. Okay, how can we obtain colored component from dye, or you can say the color component is dye from blue or black ink. तो फिर हम ऐसे ब्लू और ब्लैक इंक से उसका डाई कंपोनेंट को कैसे हम अलग कर पाएंगे. ठीक है, चलिए इसके लिए करते हैं हम एक्टिविटी 2.4. एक्टिविटी 2.4 में बताया गया है, जैसे आप ये फिगर देख पा रहे हैं 2.5 में, तो इससे आपको पता चलता है, आप देख पा रहे हैं एक बीकर है जिसमें कि पानी लिया गया है और इसके ऊपर, बीकर के ऊपर एक वॉच ग्लास है. इसके माउथ के ऊपर, बीकर के माउथ के ऊपर लिया गया है वॉच ग्लास और इसी वॉच ग्लास में हम डाले हैं कुछ इंक. ठीक है, कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक लेकर रखे हैं और उसी को जब हम हीट करेंगे, इसी इंक को हमको गरम करना है, पर हम डायरेक्ट हम आँख में उसको गरम नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्टली इसको हीट करेंगे. इनडायरेक्टली हीट करने से क्या होगा, we will not heat it directly. Want to heat the ink directly, you will see that evaporation of ink taking place from the watch glass. जब आप उसको हीट करेंगे देखेंगे कि वॉच ग्लास से ये इंक जो है ये ऐसे इवापोरेट कर रहा है. ठीक है, तो फिर कंटिन्यू हीटिंग, हमको तब तक गर्म करना है जब तक इवापोरेशन कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि इंक जब तक बाष्पीभूत हो रहा है, गैस बन रहा है, हमको तब तक हीट करना है. और कौन से आगे जब ये स्टॉप, हमको कब ये हीटिंग स्टॉप करना है, हम देखेंगे कि ये और आगे कुछ नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास. वॉच ग्लास का और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तभी हमें हीटिंग बंद कर देना है. ठीक है, तो ऐसा ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. इससे आपने क्या देखा, हमने देखा कि सारे इंक जो है इवापोरेट, हमने इसको इवापोरेट किया और धीरे धीरे ये इवापोरेशन भी बंद हो गया. और हमको रिकॉर्ड करना है हमने क्या देखा. तो वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर. तो जो गाढ़ापन रह गया वो क्या है, और जब बाष्पीभूत हो गया, इवेपोरेटेड हो गया, वो क्या है. वी फाइंड दैट, हमने देखा इंक जो है ये एक मिक्सचर है. इंक एक मिक्सचर है. किस किस का मिक्सचर है, इसमें डाई है और वाटर है. जैसे समुद्र के पानी में, सी वाटर में क्या है, वाटर है और सॉल्ट है, तो इवेपोरेशन से हमको क्या मिलता है, सॉल्ट. ऐसे ही अभी हमने इंक को इवापोरेट किया तो क्या हुआ, हमको मिला डाई और वाटर, जैसे मिला था हमको समुद्र पानी से सॉल्ट और वाटर. बात क्लियर. नाउ वी कैन सेपरेट द volatile component like the from its non volatile solute by the method of evaporation. इसी इवापोरेशन की मेथड से हम volatile component को इसका non volatile solute से हम उसको सेपरेट कर पाएंगे. ठीक है, जैसे वोलाटाइल कंपोनेंट, जैसे ये सॉल्वेंट हो गया हमारा वाटर, और हमारी इट्स नॉन वोलाटाइल जैसे कि सॉल्ट, उसी से हम इवेपोरेट करके सॉल्ट मिलेगा. ये हमने बताया था आपको. हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. चलिए देखते हैं हम मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट करेंगे. अब मार्केट में देखते हैं क्या क्या देखते हैं, जैसे कि फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड, वेराइटीज ऑफ मिल्क. और ये सब कहाँ पैक्ड होके रहते हैं, जैसे हमको पॉलीथीन बैग में थोड़ा मोटा प्लास्टिक होता है ना, तो पॉली पैक्स में होता है. कभी कभी टेट्रा पैक्स में भी आप देखे हैं, ऐड में आता है कि टेट्रा पैक में मिल्क है. उसका जो मिल्क है वो बहुत टेस्टी होता है
और क्या है, ज़्यादा दिन तक वो रहता है, यानी कि इसमें इन्फेक्शन होने का कम चांसेस है, वो खराब होने का बहुत कम चांस रहता है, उसका टेस्ट अलग रहता है। तो ये जो वेराइटीज ऑफ मिल्क मिलता है, आखिर ऑन व्हाट बेसिस दिस डिफरेंसेस आर, इट इज द वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट, उसमें अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट रहता है, यानी कि फुल क्रीम मतलब उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रीम होगा, और टोन्ड डबल टोन्ड उसी हिसाब से उसका वैरायटी अलग रहता है, बस उसका अमाउंट ऑफ फैट जो है वो अलग अलग होता है, किसमें ज़्यादा होता है किसमें कम होता है। आपको जैसी चाहिए आप उसी हिसाब से ले लीजिए। आपको ज़्यादा क्रीम वाला पसंद नहीं, थोड़ा आप फैट अवॉइड करते हैं, कोलेस्ट्रॉल अवॉइड करते हैं, ये सब वगैरह, तो फिर यू कैन अवॉइड इट एंड यू कैन चूज इट ऑफ योर ओन टाइप एज यू लाइक। ओके, देन कम टू एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी 2.5 में हमको देखा गया है कि हमने एक फुल क्रीम मिल्क एक टेस्ट ट्यूब में लिए और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में 2 मिनट्स हमने उसको सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में डाल दिए। तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इस अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप चिंता मत कीजिए, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अरे आपके घर में आपके मम्मी जो क्रीम निकालते हैं ना, कहाँ पर, आपके ग्राइंडर में, और उसमें एक चर्नर होता है, तो फिर वो मिल्क चर्नर जो है वो ही भी सेंट्रीफ्यूज मशीन है, तो फिर उसी से भी आप कर सकते हैं। इन द आपके किचन में भी ये काम आप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव मिल्क डेयरी नियर बाय, अगर आपके पास में कोई मिल्क डेयरी पास में है तो आप ज़रूर उसे विजिट कीजिए, और आपको कम से कम 2 बात का ध्यान रखना है। क्या देखेंगे वहाँ जाकर, हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम को कैसे वो सेपरेट करते हैं, ये बात हमको देखना है। और फिर देखना है हाउ दे मेक चीज और पनीर फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से चीज कैसे बनता है, चीज और पनीर जिसे हम कटेज चीज कहते हैं ना, तो फिर वो कैसे बनता है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये करके आप देख सकते हैं। तो फिर समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। तो फिर कभी कभी कैसा होता है, जैसे मिल्क में अगर आप देखें तो वो इतना स्मॉल पार्टिकल्स है मिल्क का कि वो आप अगर फिल्टर करेंगे मिल्क को, क्या ऐसा आप देखे हैं कि फिल्टर पेपर के ऊपरी भाग में मिल्क का पार्टिकल्स रह जाता है? नहीं ना, सारा का सारा नीचे चला जाता है। ऐसे में आप धोखा खा जाते हैं कि उसका मिल्क पार्टिकल को आप अलग कैसे करें। पर ऐसे वाला पार्टिकल्स अलग करने के लिए आपको कैनॉट बी, ये जो फिल्ट्रेशन टेक्निक आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि सारा फिल्टर होके चला जाएगा। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूजेशन। तो देखा, जो फिल्ट्रेशन से काम नहीं देगा, ऐसे में आपको अपनाना पड़ेगा यही तरीका, सेंट्रीफ्यूगेशन। द पार्टिकल्स इज दैट the principle is that the denser particle are forced to the bottom and the lighter particle stay at the top when spun repeatedly। तो फिर ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है ये कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है आपको पता है? जैसे आपने मिल्क को चॉर्न किया तो क्या होगा, ऊपर ऊपर उसका क्रीम निकल आता है और नीचे रह जाता है हमारा मिल्क का पार्टिकल्स। तो फिर ये ऊपर ऊपर क्या होता है, ये सारे फैट पार्टिकल्स होता है। हमको बनाना होता है घी, तभी तो हम ये चर्निंग करते हैं। तो फिर इसका जो फैट पार्ट है वो लाइटर रहता है और वो हमारा टॉप में चला आता है। डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम। आप याद रखिए, डेंसर पार्टिकल यानी कि जो भारी पार्टिकल है जिसका वजन ज़्यादा है वो चला जाएगा बॉटम को, और जो लाइटर पार्टिकल हमारा चला आएगा टॉप को, यानी कि ऊपर ऊपर चला आएगा। लाइटर पार्टिकल कौन सा है, जहाँ से हमको क्रीम निकलता है वो तो लाइटर है ना, वो चला आता है हमारे टॉप में। यही कारण है हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि फिल्ट्रेशन से ये सेपरेट नहीं हो रहा है, आप अपना सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, राइट। इसका एप्लीकेशन, अच्छा तो फिर ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है आप जानकर हैरान हो जाएंगे। यार ये तो हमारा बहुत काम का चीज़ है। तो फिर ये हमारे यूज होता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जो हमारे पैथो वाले आते हैं, आपका अगर बुखार हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया आपको, तो फिर क्या होता है, पैथो भैया आते हैं और आपके ब्लड यूरिन ये सब टेस्ट होता है। अरे इसी टेक्निक के ऊपर सारे आधारित है, ठीक है।
तो इसी सेंट्रीफ्यूज मशीन से वो लाइटर पार्टिकल ब्लड में क्या क्या है, यूरिन में क्या क्या है, सारे दूध का दूध पानी का पानी यानी कि सारे कंपोनेंट्स अलग कर देते हैं और पता चल जाता है कि आपके ब्लड में क्या इन्फेक्शन है। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। और आपके घरों में भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है जो बटर और क्रीम निकालने के लिए। बटर जो निकलता है क्रीम से इसी प्रोसेस के ऊपर आधारित है। और फिर ये होता है आपकी वॉशिंग मशीन में आप ड्रायर में डालते हैं, कपड़ा साफ होने के बाद ड्रायर में डालते हैं, उसी से क्या होता है पानी चला जाता है नीचे और हमारा वेट क्लॉथ्स आ जाता है ऊपर। ठीक है, तो फिर पानी निचोड़ के नीचे चला जाता है क्योंकि पानी होता है भारी और हमारे कपड़े होते हैं लाइटर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अगर दो इमिसिबल लिक्विड है, जैसे पानी में मिल्क हो गया तो ये तो मिसिबल लिक्विड हो गया, अगर पानी आप केरोसिन डालेंगे तो क्या ये दोनों आप मिला पाएंगे? बिल्कुल नहीं मिला पाएंगे। इससे हम कहेंगे इमिसिबल लिक्विड, यानी कि दो आपस में नहीं घुल मिल जाने वाला लिक्विड। ठीक है, तो फिर केरोसिन तो एक ऑयल है तो वो वाटर के साथ नहीं मिलेगा, इसीलिए ये दोनों को वाटर और केरोसिन को अगर मिलाया जाए तो इससे कहा जाएगा इमिसिबल लिक्विड। तो फिर ठीक है, चलते हैं, हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 2.6। इसमें कहा गया है कि हमने इसमें लिया है एक, ये आप देख पा रहे हैं, ये दो इमिसिबल लिक्विड ये लिया गया है हमारे एक सेपरेटिंग फनल में। ये जो है ये है एक सेपरेटिंग फनल। इसमें हमने लिया क्या? केरोसिन ऑयल और लिया वाटर। ठीक है, इसमें नीचे एक स्टॉपकॉक लगा है, इसे जरूर ध्यान दीजिए। तो फिर क्या क्या होता है चलिए आगे देखते हैं। केरोसिन ऑयल वाटर को सेपरेटिंग फनल में डाला गया। फिर फॉर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन ए सेपरेटिंग फनल में डाला गया और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया। तो फिर कुछ ही देर बाद देखा गया कि ये दोनों सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल और वाटर फॉर्म किए दिए हैं, यानी कि जब तक वो फॉर्म ना करे तब तक उन लोगों को अनडिस्टर्ब छोड़ दो। ओपन द, अब हमको क्या करना है, देखा कि ऊपर में है हमारी केरोसिन ऑयल और नीचे है हमारी वाटर। तो फिर अब हमको स्टॉपकॉक को खोलना है। ओपन द स्टॉपकॉक। स्टॉपकॉक कहाँ है? यहाँ पर, ये हो गया हमारा स्टॉपकॉक। इसको खोलने से क्या होगा? लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली, ये नीचे से होके वाटर नीचे चला आएगा। जब ये स्टॉपकॉक हम खोलेंगे तो क्लोज द स्टॉपकॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेस द स्टॉपकॉक। तो फिर सारे पानी को निचोड़ देना है जब तक ये इसी लेवल तक आ ना जाए। जब तक ऑयल का लेवल आना जाए तब तक हमको स्टॉपकॉक को खोले रखना है, हमारे वाटर को सेपरेट कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, ये जो हमने प्रोसेस किया, एक्चुअली ये हमारा कौन सा काम का आएगा? ये हमारा बहुत काम का आएगा। देखिए, सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, कहाँ पर भी ऑयल और वाटर का मिक्सचर है उसको हम सेपरेट कर पाएंगे इसी प्रोसेस से। और फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन ओर में पत्थर और आयरन ये दोनों आपस में इतना घुल मिल कर होते हैं कि आप उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, आप फिजिकली नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर क्या होगा? आपको ऐसे देखने से लगेगा, आप अगर कभी लोहा पत्थर बोलते हैं ना, उसको अगर आप हाथ में पकड़े हैं, जैसे मैं रखी हूँ एक पीस राउरकेला स्टील प्लांट से लाई हूँ, तो फिर वो आपको उठाएंगे तो लगेगा अरे ये तो पत्थर से थोड़ा भारी है, कुछ ज़्यादा ही भारी है, पर एक लोहे का पीस से तो कम भारी है। यानी कि पत्थर, ये स्टोन और लोहे का बराबर मिक्सचर होता है। तो उसका एक्सट्रैक्शन करने में क्या होगा कि लाइटर स्लैग जो है रिमूव फ्रॉम द, लोहा ज़्यादा भारी है कि स्टोन, ये तो आपको पता ही है कि आयरन जो है वो ज़्यादा भारी होगा। तो फिर जाहिर सी बात है आयरन आ जाएगा हमारी बटन पर। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ये अगर ऐसे सेपरेट करें तो आयरन आ जाएगा हमारी बटन में और हमारी लाइटर पार्टिकल हो गया, सारी जो इम्प्यूरिटीज है उसमें वो लाइटर स्लैग आ जाएगा हमारी टॉप में। जैसे क्रीम आ जाता है, आप जब घी निकालने के लिए करते हो तो भी क्रीम आ जाता है हमारे ऊपरी भाग में और हमारा बाकी मिल्क पार्टिकल रह जाते हैं नीचे भाग में। ऐसे ही अगर आप एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करें तो लाइटर स्लैग रह जाएगा ऊपर के भाग में और जो आयरन रह जाएगा हमारी उसके बटन की ओर, नीचे की ओर।
तो फिर ये प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। डेंसिटीज जितना ज़्यादा हो वो नीचे की ओर रह जाएगा, डेंसिटीज अगर कम हो तो उसका वो ऊपरी भाग में आ जाएगा। क्लियर? Now come to the point 2.3.4. How can we separate a mixture of salt and camphor? अगर एक मिक्सचर में सॉल्ट है और कर्पूर है, ये कैम्फर, अगर दोनों मिला हुआ, सॉल्ट भी दिखता है व्हाइट और कैम्फर भी दिखता है व्हाइट, तो फिर दोनों को अलग कैसे करें? क्या आप एक एक दाना करके उसका चखोगे क्या? नहीं ना। तो फिर हमको क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट ऑन हीटिंग। आपको तो ये बात पता है, कर्पूर को हम हीट करते हैं तो ये डायरेक्ट गर्म होके सॉलिड से होके सीधा गैस बन जाता है, इसीलिए इसको वोलेटाइल भी कहते हैं। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन ए सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन, अगर दो सब्सटेंस जैसे कि एक सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट है और दूसरा नॉन सब्लिमेबल इम्प्यूरिटी है, तो फिर ये दोनों को आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। आसानी से आपका उपाय है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल मतलब आप जानते हैं सीधा सॉलिड से होके वो बन जाएगा गैस, तो फिर उसे कहते हैं वोलेटाइल, और इसी प्रोसीजर का नाम है सब्लिमेशन। तो फिर वो सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट और हमारा साथ में अगर है नॉन सब्लिमेट इम्प्यूरिटी है, तो फिर आपको सीधे आपको करना है क्या, सब्लिमेशन। द प्रोसेस इज यूज। तो सम एग्जाम्पल ऑन सॉलिड व्हिच सब्लिमेट आर, जैसे एमोनियम क्लोराइड और नाफ्थलीन और हो गया हमारा एंथ्रासिन, ये सारे हो गया हमारे कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस। ओके, ये सब्लिमेट करता है डायरेक्ट, ये सॉलिड से होके बन जाता है गैस, तो फिर आसानी से वो गैस होकर चला जाएगा तो सॉल्ट नीचे रह जाएगा, तो आपको सॉल्ट क्या है पता चल जाएगा। चलिए आप शुरू करते हैं 2.3.5। इसमें हमको है इज द डाई इन द ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। ब्लैक इंक में जो डाई है क्या वो सिंगल कलर है या फिर कैसा है? चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी 2.7 में। इसमें हमको लेना है ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर ले लिया और उसी के फिल्टर, ये हो गया हमारा फिल्टर पेपर, उसका नीचे से ये हमारा फिल्टर पेपर है, ठीक है, ये हमारा फिल्टर पेपर है, इसका नीचे से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हमने दे दिया एक पेंसिल के गार, एक पेंसिल के गार दे दिए, और ऐसे पेंसिल के जो एक मार्क कर दिए एबव द, ये है उसका लोअर सरफेस, लोअर एज से 3 सेंटीमीटर एबव हमने दे दिया एक मार्क, एक लाइन खींच लिया, और पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक दैट इज फ्रॉम ए स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर। ये हमारी सेंटर ऑफ द लाइन में यहाँ पर हमने दे दिया एक छोटा सा इंक का ड्रॉप, जो कि है वाटर सोल्यूबल, यानी कि वाटर में आसानी से घुल मिल जाने वाला। तो क्या होगा, लोअर द फिल्टर पेपर। अभी इस फिल्टर पेपर को इनटू ए जार, ये हो गया हमारा एक जार, तो फिर इसी में हम फिल्टर पेपर को ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे जैसे कि वो जो इंक का मार्क है वो एबव द वाटर लेवल रहेगा, जस्ट एबव द वाटर लेवल, यानी कि वाटर लेवल की टच करने की जस्ट ऊपर रहेगा, टच करेगा नहीं, ध्यान रखिए, और लीव इट अनडिस्टर्ब्ड। अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो फिर आपने फिल्टर पेपर को छोड़ दिया उसी वाटर सोल्यूबल, जो कि वाटर सोल्यूबल मार्क देकर अपने फिल्टर पेपर को जार में छोड़ दिया, जिस जार में भी है वाटर, इसी जार में हमने लिया है वाटर। तो फिर आप क्या देखेंगे, वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेस ऑफ ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब धीरे धीरे देखेंगे कि पानी, ये नीचे पानी है और फिल्टर पेपर ये तो बहुत पानी चूसता है, आपको पता है ना। आगे पहले क्या होता था, जब हम इंक में लिखा करते थे तो फिर इंक फैल ना जाए एग्जाम पेपर में, बल्कि एग्जाम के टाइम में एक एक वाटर पेपर हमको दिया जाता था, ताकि इंक अगर फैलने से बचे, गिर जाए तो उसको सोख कर लेता है। तो फिर ऐसे ही द रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, हमारे ऑब्जर्वेशन देखें तो हमको मिलेगा, हम ये देख पाएंगे कि द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट।
ink the ink that we use as water as the solvent and the dye is soluble in it। जो इंक हम यूज करते हैं आपको पता है वो क्या है, वो है पानी, और पानी में कुछ सूखा डाई यानी कि सूखा कलर, सूखी कलर उसमें मिलाया गया है और बनाया गया है इंक। तो एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर, हमने तो फिल्टर पेपर को पानी में डुबाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा फिल्टर पेपर में। तो जैसे ही वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलोंग विद इट द डाई पार्टिकल्स, साथ साथ वो क्या है, डाई पार्टिकल्स को भी ऊपर लेकर जाएगा। यूजुअली ए डाई इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। डाई क्या है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। हमको दिखता तो है एक कलर, पर एक्चुअली वो 2-3 कलर को मिलाकर एक डाई बनता है। ठीक है, तो द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर। ये बात आप जरूर याद रखिए, कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर। इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। ठीक है, 2-3 कलर्स मिलके एक डाई बना है, तो फिर उसमें से जो कलर, जो कंपोनेंट ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, जल्दी घुल मिल जाएगा, वो ज़्यादा ऊंचाई तक उठेगा, वो ज़्यादा फास्ट गति में यानी कि जल्दी ही जल्दी ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, तो फिर और जल्दी ही वो सेपरेटेड हो जाएगा, उसका कलम जो है वो ज़्यादा ऊंचाई तक उठेगा। अब देखते हैं द प्रोसेस। ये जो हमने ये प्रोसेस देखा कि ये फिल्टर का पेपर डुबाया, फिर इंक का जो वो सब फैलना, उसका तरह तरह की कलर ऊपर आना, वो सब क्या है, वो सब ऐसा क्यों हुआ, तो फिर ये सब इसीलिए हुआ। दिस इज कॉल्ड ए फिनोमेना, ये एक फिनोमेना है। ठीक है, और इसे कहते हैं क्रोमाटोग्राफी। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमाटोग्राफी। द प्रोसेस of separation of components of a mixture is known as chromatography। एक मिक्सचर का सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाना, ये प्रोसेस को कहते हैं क्रोमाटोग्राफी। यानी कि जैसे एक आपने शुगर का पानी लिया, एक शरबत पानी बनाए थे, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा शुगर होगा, थोड़ा सॉल्ट होगा और थोड़ा नींबू होगा, ये तीनों अलग अलग हो जाए कंपोनेंट, तो फिर उसी टाइप ऑफ लगभग मन में एक आइडिया बिठा लीजिए, तो फिर सारे कंपोनेंट्स वो अलग अलग हो जाएंगे मिक्सचर से। इसी प्रोसेस को कहा जाएगा क्रोमाटोग्राफी। एक्चुअली ये क्रोमा जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है कलर। क्रोमा मतलब होता है कलर। तो ये क्रोमा वर्ड आपको कई जगह देखने के लिए मिलेगा बोटानी में। जैसे ये तो क्रोमाटोग्राफी हो गया, और फिर ये क्रोमो ये वर्ड ही है हमारी रिलेटेड टू कलर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। तो फिर ये प्रोसीजर जो है, क्रोमाटोग्राफी जो प्रोसीजर है, पहले इसको यूज किया गया था फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, इसीलिए उसका ऐसा नाम पड़ गया है। सो द नेम वाज गिवन। क्रोमाटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट में सपोज बहुत सारे सॉल्यूट डिजॉल्व होके हैं, तो ये सारे को जिस टेक्निक से अलग किया जाता है उसे कहते हैं क्रोमाटोग्राफी। ठीक है, क्रोमाटोग्राफी उसी टेक्निक का नाम है जिससे सारे सॉल्यूट को सेपरेट किया जाता है, जो सारे सॉल्यूट की एक ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व हुए हैं। एक ही सॉल्वेंट में जितने सारे सॉल्यूट डिजॉल्व हो गए हैं सबको अलग अलग करना, इसी टेक्निक को कहा जाता है क्रोमाटोग्राफी। With the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed. You will study about chromatography in higher classes. ऊंची क्लास में और भी अच्छी तरह पढ़ोगे। तो फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ये सेपरेट करने के लिए यूज होता है 3 थिंग्स। जैसे कलर्स इन डाई, एक डाई में डिफरेंट कलर्स होता है, तो फिर वो सारे कलर्स को सेपरेट करने के लिए। फिर ये यूज होता है नेचुरल कलर्स में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, उसको सेपरेट करने के लिए। फिर ये यूज होता है हमारे ब्लड में, हमारे ड्रग्स को ये अलग करता है ये क्रोमाटोग्राफी के प्रोसेस से। अगर ब्लड में किसी ड्रग्स का मात्रा ज़्यादा हो गया, कभी कभी हमारे ब्लड भी पॉइजनस हो जाता है, या फिर ब्लड की किसी बीमारी आ जाती है, तो फिर कौन सा कारण से, ये डिटेक्ट करने के लिए ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट किया जाता है इसी क्रोमाटोग्राफी प्रोसीजर से। तो है ना बहुत काम की चीज। आइए देखते हैं 2.3.6 हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर अप टू मिक्सिबल लिक्विड।
अभी तो हमने पढ़ा टू इमिसिबल लिक्विड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगर दो मिसिबल लिक्विड है इसको कैसे अलग करें। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर दो मिसिबल यानी कि आपस में वो घुल मिल जाते हैं, उसको हम क्या करेंगे, द मिक्सचर एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेंगे और उसके साथ एक थर्मोमीटर जो फिट करके रखेंगे। तो अरेंज द अपैरेटस एज शोन इन फिगर 2.9। 2.9 में जैसे दिखा गया है, देखिए ऐसे ही आपको अरेंज करना है। तो फिर ये हो गया हमारे एसीटोन वाटर और ये हो गया हमारा एक थर्मोमीटर, ठीक है, ये हमारा एक थर्मोमीटर। तो फिर अरेंज अपैरेटस से इसको हमको क्या करना है, नीचे से इसको हीट करना है, ठीक है, ये आँख है आप देख पा रहे हैं। तो फिर अगर हम देखेंगे कि एसीटोन क्या हो रहा है, धीरे धीरे वेपोराइज होके कंडेंसेस, ये वेपोराइज होके चला गया ऊपर, फिर इधर से आके इसके नीचे से ये आके यहाँ कंडेंस होके यहाँ थप 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 ऐसे यहाँ पर आकर जमा हो गया क्या, एसीटोन। ये बीकर में हमको क्या मिलेगा, एसीटोन। तो वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। अगर एसीटोन और वाटर में से अगर एसीटोन सीधा चला आया यहाँ पर, तो फिर यहाँ क्या रह गया, यहाँ तो रह गया हमारा वाटर। तो हो गया ना दोनों सेपरेट, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। द मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड। डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता है जब दो मिसिबल लिक्विड, इन्हें कि आपस में घुल मिल जाने वाले लिक्विड जब इकट्ठा होते हैं, दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, जिसको कि हम बॉयल करें तो वो डिकम्पोज ना हो जाए और इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस हो, कम से कम 25 डिग्री केल्विन का डिफरेंस हो, तो फिर ये हमको ये दोनों को हम सेपरेट कर पाएंगे। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर व्हिच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 के, तो 25 केल्विन से कम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एग्जांपल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अगर एयर से हम अलग अलग गैस की मिक्सचर से डिफरेंट गैस को अलग करना है, तो फिर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता है। फिर हम यूज करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, तो फिर उनका ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसी प्रोसेस से उनको अलग किया जाता है। द apparatus इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। ऐसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में फर्क ये है कि ये देखिए ये एक नया आपको नया स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर। ये जो आपको ये नया स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, यही होता है हमारी एक, इसका नाम होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यही होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। ए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। इसके अंदर ये सारी जो है छोटी छोटी ग्लास बीड्स है। ग्लास बीड्स क्यों है? द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस। जैसे आपको बहुत गुस्सा है तो कहा जाता है ना कि 1 to 10 काउंट करो और आपको गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही ये वाटर वेपर को कूल करने के लिए ये इसमें होता है छोटे छोटे ये गोली, कांच का गोली होता है, तो फिर इससे यही होता है। तो इसी के साथ चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से क्या होगा, ये हमारा एयर है, एयर में डिफरेंट मिक्सचर्स है। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एयर हमारा होमोजीनियस यानी कि यूनिफॉर्मली सारे गैस रहता है। कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से एयर से सारे गैसेस अलग होते हैं। जैसे एयर है, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको कूल करना है। कूल करने के लिए हमको क्या चाहिए, डिक्रीजिंग टेम्परेचर करना है और प्रेशर जो है ये इंक्रीज करना है, तो फिर वो कूल हो जाएगा। एयर कूल होने से हो जाएगा लिक्विड। अब लिक्विड को क्या करना है, थोड़ा सा वार्म करेंगे। तो जैसे वार्म करते जाएंगे डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट गैस निकल आएगा, जिससे आप देख पा रहे हैं। तो फिर इसी हिसाब से अगर देखा जाए, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर and to get liquid air, the liquid is allowed to warm up slowly in the fractional distillation। और इसी हिसाब से हमारा डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट सारे गैसेस अलग हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, हमारा ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter.
Thank you.